अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल शेगांव ने संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री दासगणु महाराज ने श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 21 में इस प्रकार वर्णन किया है। जब शेगांव में श्री गजानन महाराज के मंदिर का काम चल रहा था, तब एक मजदूर पत्थर उठाते उठाते 30 फुट के नीचे गिर गया, लेकिन उसको कोई चोट नहीं है। लोग समझ गए कि शायद ये मर गया, लेकिन तब वो बोलता है कि जब मैं जमीन पर गिर रहा था, किसी ने उसको शायद उसने पकड़ लिया और जमीन पर आते ही वो अदृश्य हो गए। लोग ये समझ गए कि ये श्री गजानन महाराज की लीला है। जयपुर की एक राजपूत थी जिसको पिशाच की बाधा हुई थी, इसलिए जयपुर से वो शेगांव आई थी श्री गजानन महाराज के दर्शन के लिए। जब वो शेगांव पहुंची तब वहाँ रामनवमी का उत्सव चल रहा था, इसीलिए वो एक बाजू में खड़ी हो गई। जैसे ही भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ, वो प्रसाद लेने के लिए वहाँ पर भीड़ लगी। तब तक वो राजपूत बाजू में खड़ी थी। तब मंदिर का एक खंभा उसके सिर पर गिर गया। लोगों को लग रहा था कि शायद ये मर गई, लेकिन जब उसे उठाकर देखा तो उसे कहीं चोट नहीं आई, लेकिन उसकी पिशाच की बाधा भगाने के लिए श्री गजानन महाराज ने शायद यह लीला की होंगी। श्री गजानन महाराज की कृपा से नाइक नवरे पर भी हुई थी। एक बार श्री गजानन महाराज गोसाई के रूप में रामचंद्र पाटिल के घर जाते हैं। रामचंद्र पाटिल श्री कृष्ण पाटिल का पुत्र था। तो वह रामचंद्र पाटिल के द्वार पर खड़े होकर मुझे भूख लगी है, कुछ अन्न दीजिए, इस प्रकार रामचंद्र पाटिल की प्रार्थना करते हैं। रामचंद्र पाटिल सूक्ष्म निरीक्षण करके देखते हैं तो श्री गजानन महाराज उन्हें श्री गजानन महाराज दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए वो गोसाई का हाथ पकड़कर उन्हें अपने घर ले आते हैं। तब रामचंद्र पाटिल उनकी विधिवत पूजा करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं और उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए देते हैं। लेकिन महाराज उसे कहते हैं कि मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, आप श्री गजानन महाराज मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सहयोग दीजिए, यही मेरी इच्छा दक्षिणा है। कर्जा की चिंता मत करो, वो मिट जाएगा, क्योंकि गोदावरी नदी भी गर्मी में समय सूख जाती है। तुम्हारे पत्नी को जो बार बार बीमार पड़ती है वो ठीक हो जाएंगे। वो रामचंद्र पाटिल के पुत्रों को हाथ पर एक ताबीज बांधते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आपको जो पाटिल की प्राप्त हुई है उसका उपयोग सोच समझ कर करो, किसी के प्रति द्वेष मत करना और शासन के खिलाफ कभी नहीं बर्तन करना। ऐसा आशीर्वाद देखकर वो गोसाई वहाँ से चले जाते हैं। अब इस गजानन विजय ग्रंथ का अपन सारांश देखते हैं। प्रथम अध्याय में श्री गजानन महाराज के माघ सप्तमी में प्रकट होने का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में पीताम्बर दर्जी को महाराज ने चमत्कार दिखाया था, बंकटलाल के घर में महाराज की लीला। तृतीय अध्याय में एक गोसाई ने महाराज को गांजा का नवस बोला था, उसके कारण महाराज को गांजा पीने की आदत पड़ गई। जानकी देशमुख के मृत्यु का टालन। चतुर्थ अध्याय में जानकी राम ने महाराज के चिलम के लिए अग्नि नहीं दिया था, इसलिए उसके चिंचों में कीड़े पड़ जाते हैं। इसके बाद जानकी राम श्री गजानन महाराज का भक्त बन जाता है। इसी अध्याय में चंद्रमुखी की गुजिया महाराज को खाने का वृत्तांत बताया है। पांचवें पलगांव में शिव मंदिर में जाते हैं। भास्कर पाटिल महाराज का भक्त कैसे बना, इसका वर्णन। छठे अध्याय में श्री गजानन महाराज मकई के भुट्टे खाने के लिए बंकटलाल के खेत में जाते हैं। श्री गजानन महाराज अकोट में श्री नरसिंह महाराज को मिलने जाते हैं, इसका वर्णन। दरियापुर तालुका में शिवर ग्राम के भद्रभूषण को महाराज का आशीर्वाद। श्रावण मास के उत्सव के लिए गजानन महाराज शेगांव में शिव मंदिर में बैठते हैं। ये गांव के पाटिल मंदिर का अहंकार नष्ट करते हैं। बीकू नाम का पुत्र खंडी पाटिल को देते हैं। इस प्रकार का वर्णन 7वें अध्याय में किया है। 8वें अध्याय में पाटिल और देशमुख की लड़ाई का वर्णन किया है, जिसने खंडू पाटिल निर्दोष मुक्तता होती है। तेलंगी ब्राह्मण को वेद पठन करके महाराज ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। इसका वर्णन श्री कृष्ण पाटिल के खेत में कुछ दिन रहते हैं। वहाँ पे नैन सिंदंती इस श्लोक का भावार्थ महाराज ने अपने लीला से करवाया। 9वें अध्याय में श्री गजानन महाराज ने गोविंदा बुआ टकले करके घोड़े को शांत किया। दास नवमी के दिन श्री गजानन महाराज बालापुर में बालकृष्ण के घर जाते हैं और उन्हें श्री रामदास स्वामी का वर्णन दर्शन करवाते हैं। 10वें अध्याय में अमरावती का शुक्ला दौड़ गाय को महाराज ने शांत किया, इसका वर्णन है। 11वें अध्याय में भास्कर पाटिल की समाधि की थी, इसका वर्णन है। इसी अध्याय में कन्हू जौरे को किस प्रकार महाराज ने बताया, इसका वर्णन। 12वें अध्याय में श्री गजानन महाराज के अपना भक्त पीताम्बर
किस प्रकार सम्मान बढ़ा इसका वर्णन किया है। झामसिंह राजपूत अपने और इसी अध्याय में झामसिंह राजपूत महाराज को अपने गांव ले जाता है, वहाँ भंडारे का आयोजन किया था। इसी इसी अध्याय में पुंडलिक नाम का एक महाराज का भक्त था, उसकी प्लेग की व्याधि का महाराज ने किस प्रकार निवारण किया इसका वर्णन किया है। 13वें अध्याय में श्री गजानन महाराज ने अपने भक्त श्री गजानन गंगा भारती के महारोग का किस प्रकार हरण किया इसका वर्णन किया है। बंडू तात्या को किस प्रकार महाराज ने कर्ज मुक्त किया इसका वर्णन भी 13वें अध्याय में है। सोमवती अमावस्या को स्नान करने के लिए श्री गजानन महाराज ओंकारेश्वर जाते हैं, वो ओंकारेश्वर इसका वर्णन किया है। और माता नर्मदा जी का किस प्रकार दर्शन करवाते हैं इसका वर्णन 14वें अध्याय में किया। 15वें अध्याय में अकोला महाराज तो 15वें अध्याय में शिव जयंती के समय श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अकोला में आए थे, वही सभा में श्री गजानन महाराज भी आए थे। गजानन महाराज की आशीर्वाद से श्री लोकमान्य तिलक ने गीता रक्षक ग्रंथ का रचना की। 16वें अध्याय में श्री गजानन महाराज ने त्रंबक कंवर के आने तक इंतजार किया, उनका भोजन नहीं किया। इस प्रकार श्री गजानन महाराज भक्तवत्सल थे, इसका वर्णन यही अध्याय में किया है। 17वें अध्याय में महाराज नग्न घूमते इसलिए उनको खटला चलाया जाता है, इसके कारण भास्कर को दंडित किया जाता है। 18वें अध्याय में श्री गजानन महाराज ने अपने भक्त बापूना काले को विट्ठल का किस प्रकार दर्शन किया करवाया इसका वर्णन। काशीनाथ पंत को श्री गजानन महाराज ने आशीर्वाद दिया। गजानन महाराज नागपुर में गोपाल बुट्टी के दिन घर में महाराज कुछ दिन रुकते हैं और फिर वहाँ से लौटकर श्रीगांव आते हैं। ऋषि पंचमी के दिन आधुनिक काल के संत श्री गजानन महाराज ने किस प्रकार समाधि ली थी इसका वर्णन 19वें अध्याय में किया है। 20वें अध्याय में महाराज के समाधि के लेने के बाद जो भक्तों को अनुभव हुआ उसका वर्णन किया है। इसका वर्णन किया है 21वें अध्याय में श्री गजानन विजय ग्रंथ का पूरा सारांश दिया है। श्री गजानन महाराज के मंदिर का काम चल रहा था, इसलिए भक्त बड़े उत्साह से चंदा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन कुछ चंदा कम पड़ गया, इसीलिए लोगों ने धार्मिक कर लगाया। जो भक्त समर्थक ये धार्मिक कर जिनकी महाराज पर सच्ची निष्ठा थी उन्होंने बड़ी आनंद से दी है। शेगांव में सत्यचंडी यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। अनुष्ठान के पूर्णाहुति के दिन किशनलाल सेठ के पिता बंकटलाल जो महाराज के निश्चिम भक्त थे अचानक बीमार हो गए, तो इसलिए सब लोग चिंता में पड़ गए। लेकिन तब बंकटलाल सब भक्तों को बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, श्री गजानन महाराज की कृपा से सब सही हो जाएगा। इसी प्रकार सत्यचंडी यज्ञ निर्विघ्न पूरा होता है। जब तक श्री गजानन महाराज पर लोगों की निष्ठा थी तब तक बराड़ बड़ा आनंदित था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की निष्ठा कम होने लगी वैसे बराड़ में अकाल पड़ने लगा। इसलिए श्री गजानन महाराज ने अपने आप को 30 फीट पानी के नीचे ले गए ताकि बराड़ में पुनः सुख संपत्ता होए। इसी श्री गजानन विजय ग्रंथों को आप प्रमाण मानकर श्री गजानन महाराज पर सच्ची निष्ठा रखी है। अब आपके जीवन में सुख संपदा आएंगी। जिस घर में श्री गजानन विजय ग्रंथ रहेंगे वहाँ पर कभी दारिद्र नहीं आएंगी। साल में एक बार श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ का पारायण करें और एक बार श्री गजानन महाराज शेगांव दर्शन के लिए जाए। इति श्री गजानन विजय ग्रंथम संपूर्णम अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल शेगांव निवास संत श्री गजानन महाराज की जय।